में कई एपिसोड हम लोग आए इसका। This meeting is being recorded. ओके प्रोसीड। मेरी जी। आवाज जा रही है ना? जी जी ओके ऑल प्रोसीड। ओके ऑल ओके। मुझको भीतर मिली मंजिल जाना बलिहारी जाऊं सतगुरु की। मेरा मनवा हुआ जाऊं सतगुरु की। मुख की महिमा। ब्रह्म का केंद्र मुख है। उठा हूं सवेरे छाई है लालिमा, क्षितिज उदयांचल आहा लाली ही लाली, बढ़ती चिनगाड़ी महोत्सव है आया, घटा है छाई लालिमा लालिमा, गुलाबी गुलाबी। विष्णु मुहूर्त छूता है रंग, विस्तार है देता, लेटा हूँ बिस्तर पे, प्रातः सब कुछ उदयांचल से आता। खुल गया मुख, घर में छा गई लालिमा, अट्टहास है हुआ होता ही गया। मुख खुला रंगों का बौछार, गुलाबी चारों तरफ चकित, देखता रह गया प्रशांत। आनंद ही आनंद, मजा ही मजा, नूतन कुछ नया है प्रकट हुआ, कहना है चाहता। मुख खुला, मुख के भीतर भी रंग है समाया। अब सुनहले की बारी आई, लाल गुलाबी सुनहला का मिश्रण, सुनहला है फैला, आहा शांति है छाई, स्निग्धता कहा न जाए, रहस्य रंगों का स्तब्ध देख रहा, आनंद को भी देख रहा, बहुत मनोरम अच्छा लग रहा। मुख खुला, आवाज है आई, अरे मैं मुख में हूँ, मुख में हूँ। फिर स्वयं उत्तर, ब्रह्म मुख में, मानव के मुख में केंद्र हूँ। जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। मैं मुख में हूँ, मुख केंद्र है ब्रह्म का। आवाज है आई, बोध गहराया, मुख है ब्रह्म का केंद्र। दिन बीत गए, आनंद अघाए, मस्ती है छाई। मुख की महिमा, मुख के भीतर ब्रह्म का केंद्र। जितना मुख खोले मानव, जितना हंस पाए, जितना खोलते जाए, ब्रह्म अपना काम करते हैं। मुख से जीवंत शरीर पूरे रोम रोम से ये निकलते, शरीर बोध खत्म हो गया। रोम रोम से क्या निकला पता
ब्रह्म का केंद्र ब्रह्म ही निकल रहे हैं। ब्रह्म अनुभव बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कुछ सप्ताह बाद ख्याल है आया, मुख में कहाँ है केंद्र? हे ब्रह्म, हे प्रभु, आप ही बताएं मुख में कहाँ है केंद्र? फिर मुंह खुला, खुलते ही गया ठहाका। ब्रह्म का प्रकटीकरण है हुआ, आनंद प्रसन्न रूप। कॉलम ऑफ एयर, मुंह खुला, जितना खुला हवा एक धारा हो गया, भीतर बाहर एक। जितना मुंह खुला उतना बड़ा पुंज हो गया, बीम हो गया हवा का, आकाश का। भगवद आकाश और घट आकाश एक हो गए। तो यह आकाश सम्मिलन, भगवद बाहर प्रेम आकाश ब्रह्म और भीतर का घट आकाश, दोनों मिलके एक, जहां मुख के भीतर पिछले भाग में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में, जहां एयर डाउन हो रहा है, वो वही है केंद्र। बस एयर कॉलम में, आकाश में, जो भी भीतर मुख में आकाश है, जीवंत आकाश, उस आकाश में यह केंद्र है, मुख के भीतर। यानी मुख की महिमा ब्रह्म है, ब्रह्म की महिमा मुख है मानव के लिए। यही आशीष है आया, मुख केंद्र, मुख के भीतर, खुले हुए मुख के आकाश में। इसलिए खुले मुख से हम आसानी से जुड़ते हैं, सहज, सरल, स्फूर्ति से भरा हुआ, स्वस्थ, और लगता है जैसे कुछ ताकत भी मिल गई अलग। इसीलिए सब बोलना चाहते हैं। मेरे देखे बोलना भी एक आवश्यकता है। बोलने से मुंह खुलता है, मुंह खुलने से फिर घट आकाश और अनंत भगवद आकाश, प्रेम आकाश, बाह्य आकाश सब मिल जाता है, बोलने में मिलता है। और फिर कुछ ना कुछ होता है इसमें, इसे आकाश में कुछ होता है। ये इसको गौर किया जाए तो पता लगेगा। बहुत सूक्ष्म की बात, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अस्तित्व के कृपा, ब्रह्म की कृपा से ही यह समझ आती है, यह इस सूक्ष्म की समझ होती है, पकड़ होती है, और फिर यह डिकोड होता है, अनुवादित हो उस मानव के तत्व। जय हो ब्रह्म की, जय हो पवित्र मुख की, जय हो ब्रह्म के केंद्र की, जय हो अस्तित्व की, ब्रह्म की, प्रेम ब्रह्म की, जो मानव का उपकार किया, मानव को यह दान दिया। जय हो ब्रह्म की, जय हो सतगुरु की, जय हो शब्द, जय हो श्वास से सब की, जय हो, जय जय। प्रेमियों, आपने सुना, यह सितंबर महीने में जो आपने सुना उस समय का ही रिकॉर्डिंग है। ये इल्हाम हुआ, रिविलेशन हुआ, और जो भी हुआ आपके सामने मैंने रख दिया। और ये और कुछ बात बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, इधर आया कि क्यों नहीं हम लोग ब्रह्म की बात करें। अब इसी पर और जब आप सुनेंगे, आपने सुना कितना अनमोल खजाना है यह ब्रह्म का, मुख से। अब मुख से हम लोग क्या क्या करते हैं? मुख से हम लोग सबसे ज्यादा कार्य और आकाश से खुलेआम जुड़ना, ये जो आकाश है, प्रेम आकाश, ब्रह्म आकाश, भगवद आकाश, चारों तरफ ज्यादा से भीतर बाहर हम मुख से ही जुड़ते। जितनी इंद्रियां, आंख हैं तो आंख के ऊपरी परत से जुड़ते और आंख बंद भी होती। कान में भी, कान के एक्सटर्नल ईयर से हम आकाश से जुड़ते हैं, यानी ब्रह्म से जुड़ते हैं। नाक से भी उसी तरह, नाक में भी कई फिल्टर है, लेकिन नाक में खींचना होता है, वैसे स्पर्श तो होता है। इसीलिए नाक बहुत संवेदनशील है। देखते हैं नाक में कुछ भी लगता है, नाक में और कान में, तो तुरंत तो संवेदनशील से हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, छू जाता है। स्किन जितना नहीं छूता है उतना नाक के भी, थोड़ा सा नाक के भीतर भी कुछ डालें या छुए नाक को या कान को भी, कान के भीतर, तो तुरंत संवेदनशीलता अपनी प्रकट हो जाती। लेकिन मुख ऐसा है, देखिए बोल रहे पूरा आकाश आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हम लोग उसके प्रति कंसर्स नहीं है। अब हम लोग हैं, चूंकि चैतन्य हम लोग हैं, तो ये मुख से बोलना आपने सुना कि ये आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि बोलना आवश्यक नहीं है, कम बोलना चाहिए। अपने स्वभाव से जब हो आपको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलने पर भी कभी बोलेंगे
जो परमात्मा को बुलाएगा बोलेंगे। तो मुख से बोलना, फिर खाना या पीना, तो खाते भी है उसके साथ भी आकाश भीतर जाता है, पीते भी है उसके साथ भी आकाश जाता है। और सांस लेते हैं तो गौर कीजिएगा, सांस लेते हैं तो वायु भी जाता है और आकाश भी जाता है, ब्रह्म भी यानी ब्रह्म भी हम आकाश छोड़ देंगे, ब्रह्म कहेंगे अब। वायु भी जाता है और ब्रह्म भी जाता है, और वायु ब्रह्म के सहारे ही जाता है। और जब निकलता है तो केवल वायु निकलता है, आकाश नहीं निकलता है। आकाश तो स्थिर है, अचल है, वो ब्रह्म तो अचल है। घट आकाश और ब्रह्म आकाश बाहर का भगवान मिल गया तो वो अचल है, वो केवल वायु का आना जाना होता है। शुद्ध वायु भीतर गई और अशुद्ध भीतर निकला। भोजन के समय भी, पानी पीते समय भी जाता है आकाश भीतर, वायु भी जाती है भीतर। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मुस्कान होता है। मुस्कान में हम लोग पूरा समाहित होते हैं। देखिए, खाते पीते तो हुए, लेकिन अब मुस्कान में, थोड़ा सा आप लोग ये थोड़ा नाटक कीजिए थोड़ा मुस्कान, ये हम जो बोलते जाए अनुभव की बात बोल रहे हैं, कहीं से पढ़ा है मैंने नहीं बात, ये अनुभव से आप मुस्का रहे हैं। क्या हुआ? आप बहुत बड़े पैमाने पर शरीर में के भीतर से, यानी घटाकाश इन्वॉल्व है उसमें, ब्रह्म घर का भीतर का ब्रह्म इन्वॉल्व है उसमें, उसके साथ एक है। आपके हंसी के साथ वह है, आप नहीं है सब। मरे हुए आदमी में हंसी नहीं होती है। तन मन हृदय सब तत्व हैं, सब ब्रह्म तत्वों से बना हुआ है, वो ब्रह्म तत्व है जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। वो सारे इन्वॉल्व हैं, सारे सक्रिय हो जाते हैं। मुख से कोई भी इंद्रियों से काम कीजिए तो शरीर जिन तत्वों से बना है, सारे तत्व कंपोनेंट अवयव इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब लग जाते हैं काम में। जो वो बहुत सूक्ष्म तल है। अब मुस्काया हम लोगों ने, तो मुस्कान में क्या होता है? मुंह खुलता है। अब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। अब धीरे धीरे यहीं से शुरू होगा प्रयोग। अब धीरे धीरे हम लोग मुंह खोलें, धीरे धीरे हंस रहे हैं और हंसी को यानी हंसी का मजा लें, आनंद लें। थोड़ा सा खोले मुख, मुस्काते हुए तो खुल ही जाना है। जब भी मुस्काएंगे मुख थोड़ा सा, दोनों ओठ अलग होंगे। जो ओठ का दरवाजा बंद है वो थोड़ा ढीला पड़ेगा, थोड़ा तो जरूर खुलेगा। और धीरे धीरे खुलने दें इसको, धीरे धीरे, हौले हौले। जितना हौले हौले होंगे, हौले स्लोली, उतना आप कॉन्शियस होंगे। कॉन्शियसनेस आपके भीतर से उतना प्रकट होगा, स्पष्ट होगा। आप उसको पकड़ पाएंगे, उस कॉन्शियसनेस को, उस चैतन्य को, उस जागरूकता को। जागरूकता से ही आप पकड़ रहे हैं। जो मुंह खुल रहा है, मेरा मुंह खुल रहा है, थोड़ा खुल रहा है, हंसी भी हो रही है। क्या क्या हो रहा है? ओठों पर हो रहा है, ओठ के भीतर हो रहा है, मुंह के भीतर हो रहा है। सबके प्रति आप जागरूक हैं, यानी चैतन्य हैं। सब अभी तक चैतन्य नहीं थे, हौले हौले। ठीक है, अब कुछ देर ठहर जाइए। इस स्थिति में, मुस्कान की स्थिति में अनुभव लेना है। अभी केवल मुख नहीं खुला, ओठ ही नहीं खुले, अब ब्रह्म भीतर के ब्रह्म भीतर गए। अब उसको फील कीजिए, उसको। अब पीछे का रंग देखिए, गुलाबी रंग, कितने गुलाबी रंग है, सुनहला रंग है। मुंह खुला, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ठहर गए हैं आप। अब चाहें तो आंख भी बंद कर सकते हैं, अनुभव लें इसका। आप चाहें तो जो हंस रहे हैं, हंस नहीं रहे, मुस्का रहे हैं, मैंने शब्द उपयोग किया। जस्ट आपके ओठ खुल रहे हैं, थोड़ा सा, लेकिन खुला है, दोनों ओठ अलग हैं। आंख बंद हो तो बेहतर है। अभी ये पहला प्रयोग करा रहे हैं,
आंख बंद करने से जो भी आपके ओठ के आसपास, ओठ के भीतर, दांतों के आसपास, दांत के भीतर, जिह्वा के आसपास, जिह्वा के ऊपर, तालू, फिर तालू के पीछे, जिह्वा के पीछे, पीछे और पीछे, आप ठहर जाएं, मुख के भीतर प्रवेश कर जाएं, अनुभव करें। ओंकार प्रभु तो बरस ही रहे हैं, उनके शरण में हैं शिवनाथ, ब्रह्मनाथ के शरण में तो हैं ही हम लोग। आशी सदगुरु की कृपा भी बरस ही रही है। आप महसूस करेंगे सदगुरु समर्थ गुरु का नाम लेते ही आप और हो गए, महसूस करने लगे आप इसे। मुंह खुला रहे, मुंह बंद मत कीजिए, थोड़ा प्रयास रखे जा रहे, क्योंकि मुख के भीतर का अनुभव कह रहा हूं मैं। आप मुख के भीतर का अनुभव करें। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जोरदार हंसी, थोड़ा सा ज्यादा हंसिए, अब हंसिए। अभी मुस्कान था, अब हंसें। अब हंसी पर भी आपका एक तरह से समझिए, हंसी के प्रति भी आप जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। यह जो यूं ही आपसे हो जाता था, अननोटिस्ड रह जाता था, अनअवेयर रह जाते थे आप, अब हंसी बहुत बड़ी चीज है। मुस्कान का देखना आपने कैसे भीतर के ओरल कैविटी यानी मुख के भीतर जो ब्रह्म है उनसे आप जुड़े। अब थोड़ा सा और जोरदार आंख बंद रहे। यानी भीतर से कुछ आवाज भी आ रही है, आवाज भी निकल रही है, आपके ओठ भी फैल रहे हैं, आप सबके प्रति जागरूक हैं। और असल आपको मुंह के भीतर जागरूक होना है। जब एक बार आप समझ जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, खुले आंखों से भी आनंद लेंगे। ये सब ब्रह्म की कृपा से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रही है ये बातें, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, ये आशीष की बात है। जोरदार। रिपीट करते रहें, स्टे इसमें ठहर नहीं सकते हैं तो बार बार करते रहें, लेकिन आंखें बंद रखें। लेकिन आप भीतर, मुख के भीतर जो आकाश है, ब्रह्म है, उनके प्रति जागरूक रहिए। बहुत सारे रंग दिखेंगे आपको, रंग का बौछार है, ब्रह्म की कृपा है। अभी से ही देह शून्यता, बॉडी सेंस, शरीर का बोध देखिए खत्म सा हो गया है। ब्रह्म से जुड़े जो आपके मुख में हैं, रंग देखें, हम लोग शेयर करेंगे बाद में। ये प्रगाढ़ता बढ़ेगी हंसी से, चूंकि इसमें आपकी आवाज भी निकलने लगेगी, आप उस स्तर पर भी जुड़ जाएंगे ब्रह्म से। कहते हैं ना ब्रह्म सर्वव्यापी है परमात्मा, अब इसमें भी है ब्रह्म। कंटिन्यू। देखते रहें, अपने मजा में न खो जाएं, ये आनंद है, आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है। आपने सुना होगा कि आनंद को भी देखा, आंखें बंद रहेगी तो एक तो मजा ले रहा है पूरा शरीर, आप मजा ले रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, ठाका जागे हुए भी हैं, चैतन्य भी हैं और आनंद का को भी देख रहे हैं। अब तीसरा फेज, थोड़ा जोर से आवाज विस्फोट हो थोड़ा। इसमें आसान है, वही रंगों का विविध रंग, उसकी अनुभूति, चैतन्य। नाथ प्रभु तो कृपा अपना बरसा ही रहे हैं। देहबोध विदा हो गया, छीन हो गया।
बोध है ही नहीं, सुनने ही सुनने। इससे कितना आसानी से आप समाधि में जा सकते हैं, बहुत आसानी से जा सकते हैं समाधि में आप। ये फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब नाथ प्रभु के शरण में है ही, आंखें बंद कर ले। फिर से अब क्या पसंद करेंगे, ठहाका पसंद करेंगे कि मुस्कान पसंद करेंगे? अब देखिए मुस्कान से भी बात आगे बढ़ गई। अब देखिए पूरा रोमांच हो गया। अब दूसरे बार हम लोग फिर दूसरी तल पर जाएंगे। आंख खोल भी सकते हैं, आपको लगे आंखें खुल जाए कुछ देर के लिए, खुल जाने दीजिए, लेकिन फिर बंद कर लीजिए। अब आप देखें, क्योंकि जब ठहाका हो गया तो मुस्कान तक वापस जाना नहीं चाहता है आपका बीइंग। पूरा जैसे कोई फूल खिल जाए तो कली नहीं बनेगा, वो नहीं बनना चाहेगा, वो हो ही नहीं सकता है, इधर खिल गए। आंख बंद रखिए। अब आप अनुभव कीजिए कि आप जुड़ गए सहस्त्रार से। रंगों की बौछार, शांति, गूंज भरा शांति, आलोकित शांति, अडोल शांति, अचल ब्रह्म, आनंद ही आनंद। कहां से नहीं निकल रहा आनंद? आपका आज्ञा चक्र भी सक्रिय हो जाएगा, महसूस होगा लाल रंग से। ज्यों-ज्यों सुनहला होता जाएगा, लाली कम होती जाएगी, आप सहस्त्रार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बीच बीच में चाहें तो हंस भी लें। ये हवा का छोट तालू के ऊपरी भाग से, मुंह से ही कनेक्शन है, पैलेट से ही कनेक्टेड है। आपका सहस्त्रार है केंद्र मुख में, लेकिन रिलेट होता है वो सहस्त्रार से। अब फिर देखिए सहस्त्रार से फैल रहा है। अब कहीं कोई ना सहस्त्रार है न मुख है, कोई जगह बचा ही नहीं। कहीं आप फोकस्ड नहीं है, अनफोकस्ड हैं, फैले हुए हैं, आप फैले हुए हैं। आप आकाश ब्रह्म हो गए, आलोकित गूंजता हुआ ब्रह्म हो गए। केवल मुख के ब्रह्म से जुड़े आप, भीतर बाहर एक हो गया, सारी जगह वही सर्वव्यापी ब्रह्म है। मुख कितना संवेदनशील है, इसीलिए हम बोलना चाहते। इसीलिए मुख हमेशा खुलना चाहता, मुख ठहाका लगाना चाहता, कुछ कुछ खाना चाहता, कुछ कुछ पीना चाहता। इसी बहाने ब्रह्म जाएंगे भीतर। अब न सहस्त्रार बचा न मुख बचा, सब एक हो गया, शरीर गायब, गूंजता हुआ आकाश, रंगीन आकाश। और भी आगे जाएंगे। क्या इस पर कोई फीडबैक देना चाहेंगे? अच्छा लगेगा? आप लोग यदि फीडबैक देना चाहते हैं, कोई कैसा लगा? चूंकि बेस है ये, एक बार ओरल कैविटी के ब्रह्म से जुड़ गए तो बात आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ब्रह्म ऐसा थोड़ी कि हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, सबके लिए।
निकिता के लिए भी है, रूहानी के लिए भी है, प्रियलाल जी के लिए भी है, मीरा के लिए भी है, सबके लिए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई अनुभव? आगे फिर इसको रिपीट करें कि आगे बढ़ें? हो गया अनुभव? कौन? तुम रूबी बोलोगी, कुछ शेयर करोगी? व्हाट एवर ये मामला प्रणाम बाबा। भीतर का है। आपने मेलोडी खाया है और आप जान, बोलो गौन। मैं रूहानी और मुझे आज बहुत मजा आया, मतलब हमने जैसे हंसने का किया तो मुझे तो सच में बहुत हंसी आई। मजा तो आया, एक चीज हुआ, मजा आया, मजा तो सबको आया। जी और जी। दूसरा आगे और क्या हुआ? और तो अभी पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी कह देना कि मुख से मजा आया, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रूहानी। अब कोई दूसरे बोले? नहीं तो फिर रिपीट करते, क्या रिपीट करें कि आगे बढ़े? थोड़ा हंस लेते हैं, हंसते 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 आप ओंकार के प्रति जो गूंज रहे हैं, आपके प्रति, आपके भीतर जो गूंज रहे हैं, चारों तरफ सर्वव्यापी नाद हैं, वो हो। और फिर आप कंसस हो जाएं, अवेयरनेस रंगों के प्रति, भीतर बाहर के प्रति, और आंख बंद हो जाने दें। आंख बंद होंगे तो भीतर से जो जुड़े हुए हैं दृश्यों से, तरंगों से, वो समेट चली जाएगी, तब भीतर से जुड़ जाएंगे आप, वो सारी चेतना चली जाएगी भीतर। फिर एक बार करते हैं, एक बार करके फिर तब आगे बढ़ेंगे। ठाका लगाओ रूहानी। अच्छा मजा आया तो हंसो। केवल हंसना ही नहीं है, हंसते हंसते आपको जागरूक रहना है। बड़ी सूक्ष्म स्थिति, हंसी कहां से आ रही है, हंसी पर नहीं कंसंट्रेट करना है। खुले मुख, मुख जितना ही खुला तो उसके भीतर जो खाली जगह है, ओठ के भीतर, दांत के भीतर, जिह्वा के ऊपर, जिह्वा के चारों तरफ, जिसको ओरल कैविटी कहते हैं। मुख कैविटी को क्या कहेंगे हिंदी में? जो कहें ओरल कैविटी। ओरल मतलब मुख होता है। मुख के भीतर जो खुलने से जगह बना, उसके प्रति और पीछे जाने देंगे आप अपने जागरूकता को, मुख के भीतर कंठ के तरफ, क्योंकि हवा वहीं से नीचे जाता है, अब भोजन भी नीचे जाता है, पर वहीं सेपरेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब वहीं से अब फिर अनुभव करेंगे आप। चलिए आंख बंद कर लें, नाथ प्रभु के शरण में हैं, इसका एहसास बना रहे, इसके भाव से उनके शरण में, सदगुरु के शरण में बने रहे, समर्थ गुरु के शरण में बने रहे, भाव बना रहे। और बीच बीच में हंसी रुक जाए कोई बात नहीं, मुंह खुला हुआ रहे। हंसी बंद भी हो जाए तो मुंह खुला हुआ रहे, तब अनुभव करें। भीतर बाहर का सब बोध खत्म हो गया, सब एक हो गया, एक ब्रह्म। आप सहस्त्रार से जुड़ गए, चारों तरफ ये फैल गया, शरीर रहा ही नहीं, शरीर बोध खत्म। चलिए और कोई मित्र बताएंगे कुछ और, नहीं तो आगे बढ़ें। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। खाने पीने में भी, तभी तो खाने पीने का तो घर जाएंगे आप, खा के देखिएगा। खाते हैं तो उसके साथ जो एयर जाता है, एयर के प्रति तो कंसस होंगे, और चैतन्य के प्रति भी, वो जो आकाश है उसके प्रति भी हो जाएंगे। अभी कैसे देह बोध खत्म हो गया, कितने लोगों देह बोध यानी बॉडी सेंस खत्म हो गया, देह, ये कितने लोगों को हुआ अनुभव? हाथ उठाइए, हाँ हाथ उठाइए।
देखिए, तो देवबोध तो खत्म हो गया, ये तो अनुभव हुआ। यानी जो समाधि में होता है, मुख में जुड़े, ब्रह्म से जुड़े, ब्रह्म जुड़ते ही ब्रह्म अपने गोदी में ले लेते हैं। चारों तरफ ब्रह्म है ना। वो शरीर एक तरह से जैसे आकाश है, आपका दुमाला तिमाला मकान है, तो आकाश थोड़े ही, आपके पास महल है दुमाला, उसके ऊपर तो खुला आकाश है। इसी तरह हमारा शरीर जितना जगह छेकता है, उसके बाद भी तो वो ब्रह्म है। वो ले लिए तो शरीर बोध ही खत्म, शरीर डिसॉल्व हो गया, बॉडी सेंस खत्म हो गया, हम एक हो गए, समाधि जैसी स्थिति हो गई। खाने पीने में भी गौर करेंगे आप, हो गया। और तीसरा है सांस लेना, इसके बाद सांस ले रहे हैं आप। सांस ले रहे हैं तो साथ हम आकाश से भी जुड़े हुए हैं, केवल शरीर से वो शरीर उनके साथ जुड़ जाता है। सांस लो, सीधा करो, सांस ले। नाथ प्रभु के शरण में तो है ही, आकाश के प्रति आप कंसस हैं। आंखें बंद हो जाए तो बेहतर है। सांसें जा रही है। अब देखिए, ज्यों ही ब्रह्म से जुड़े कि शरीर बोध खत्म, सांस भी रुक गई, रंगों का बौछार हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त से पहले विष्णु मुहूर्त होता है, नहीं, विष्णु मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त। विष्णु मुहूर्त में ये गुलाबी और फिर गोल्डन कलर आता है, जब वो उस पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद विष्णु मुहूर्त। विष्णु आपके लायक बनते हैं तो दोनों ब्रह्म ही, विष्णु कहें कि ब्रह्म कहें, तो रंग आपके लिए अवेलेबल रहेगा, रंगों का बौछार। सांस ले रहे हैं, सांस लीजिए, थोड़ा जोर से लीजिए, तब कंसस होइएगा और समझ में आएगी, पकड़ पाइएगा। सांस लें, सांस ले रहे हैं, हवा जा रही है, बहुत धीमी और गहरी लें, धीमी और धीमी और। शुरू से ही आप जुड़ गए ब्रह्म से, सांस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी और जुड़े हुए हैं आप। यानी ब्रह्म इतना नजदीक है, इतना कृपालु है कि सांस ही नहीं लगता है कि शरीर के बारे में क्या कहें, धारणाएं। सांस ले रहे हैं, बस खो गए, ब्रह्म में खो गए, पूरा सांस ले भी नहीं पाए। नाक तो खुला ही हुआ है, मुंह भी खुल जाता है। प्रसन्न चित्त में रहेंगे तो थोड़ा मुंह भी खुल जाएगा। यानी नाक से भी सांस जा रहा है, आकाश जा रहा है, और मुंह से भी। खुली हुई आंख है तो आंख से भी, आंख के ऊपरी कंजंक्टिवा लेयर में, कान के एक्सटर्नल लेयर में, पूरे चेहरे में ब्रह्म, और रोम रोम से समा रहे हैं। भीतर तो है ही घटाका, सब जुड़ गए। जी 1 मिनट लेफ्ट है तो अभी क्लोज हो जाएगा मीटिंग, तो सभी प्लीज रिज्वाइन कर ले, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो अब 1 मिनट के लिए बस। जी जी अपने आप वो विदा हो जाएंगे हम लोग। जी सांस के समय वायु निकलता है, आकाश नहीं निकलते हैं, यानी ब्रह्म नहीं निकलते हैं, ब्रह्म तो बस एक हो गए। वो आकाश ब्रह्म जो है, मुख उसी का है, उसी से उसके प्रति जुड़ना है। जो कहते हैं ना ये आकाश जीवंत है, जब मुख से जुड़ते हैं तो वो जीवंतता रंगों के रूप में, ध्वनि से तो परिचित है ही, नाद से परिचित है ही, और अनुभव से जो जुड़ जाता है। कैसे मुख से वो सहसा
हाँ, अब फिर ठीक है, जी ठीक है जी। आवाज आ रही है? जी जी। ओके ओके। अब हम लोग ये जो आकाश ब्रह्म है, ब्रह्म यानी आकाश का मुख से ही, आकाश का बाहरी आकाश, जो बाहरी जो चारों तरफ ब्रह्म है, ब्रह्म बाहरी ब्रह्म और भीतरी ब्रह्म, यही समझिए, जिसको घट आकाश कहते हैं, और बाह्य जो भगवद आकाश है, प्रेम आकाश, चारों तरफ दोनों ब्रह्म है। अब इसके जीवंतता को हम लोगों को जीना है, इसके प्रति अवेयर हो जाए। बड़ा मामला सूक्ष्माति सूक्ष्म कहते हैं ना, इंद्रियातीत, बियॉन्ड सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियों के परे, वही है। तो इसमें प्रचुरता से अनुभव होगा। अनुभव तो पहले भी होते रहा है, साधकों को होता ही है, समाधि में जाते हैं, ध्यान में रहते हैं, सुमिरन में रहते हैं, लेकिन मुख से आसानी से और प्रचुरता से होगा, हमेशा जब भी होगा एम्पलीट्यूड से होगा। अब इसका प्रयोग हम लोग कहते हैं, जरा सुन लीजिए, है खिलना मानव का ब्रह्म से मिलन। आप जब खिले खिले होते हैं, हंसते होते हैं, मजा आता है, लगता है हा हा क्या बात है, क्या बात है, सबके चेहरे पर क्या बात है, तो वो ब्रह्म से मिले हुए होते हैं। ये जान लें, इनलाइटेंड हो कि नहीं हो इसकी चिंता नहीं करें, इसलिए मैं इनलाइटेनमेंट की बात नहीं करता हूं। जब भी आप खिले खिले होते हैं तो ब्रह्म से प्रचुरता से मिले, घुले मिले होते हैं। और वो ऐसा थोड़े कि हाथ मिलाते हैं, आइए हाथ आगे, देख रहे हैं रूहानी को, रूहानी हमको देख रही है निकिता, ऐसा थोड़े होता है, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा सूक्ष्माति सूक्ष्म, इंद्रियों के परे अनुभव है। आप सोचिए कितना मामला सूक्ष्म है, सटल है, फाइन है, सबसे बात भी नहीं कर सकते। कितने अभी ये मेरा 119वां है, 119 सत्संग में ये हो रहा है, परमात्मा का आयोजन देखिए, और चुने हुए लोग हैं आप, कहीं चर्चा नहीं है मुख्य ब्रह्म की, परमात्मा ने चुना आप लोगों को, सोधारा को चुना। तो ये इतना मामला प्रभु का, परमात्मीय मामला है। परमात्मा परमात्मा जैसा होगा ना, वो थे हेलो हाय होगा हेलो हाय तो मानव करता है, और हेलो हाय करता है, और फिर क्या से क्या हो जाता है, जस का तस रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं। वही है खिलना मानव का ब्रह्म से मिलन, जितना मिलना संस्पर्श अनुभूति उतना, जितना मिलिए उतना अनुभूति होगी। यानी जितने जो प्रसन्न रहेंगे, मैं कहता हूं, उनको उतना फील होगा। वो कह भी नहीं सकेंगे, हम कहेंगे, कोई कहेगा जानकार जो भाई आप ब्रह्म से मिलते हो, हाँ यही बात है, जरूरत भी नहीं है जब हम ब्रह्म से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन हम हैं, डूबे हुए हैं, घुले हैं, मिले हैं। आगे और बात स्पष्ट होती जाएगी, जब 10 हम लोग अध्याय 10 एपिसोड करेंगे, तब देखेंगे कितना मजेदार और कितना सरल सरस हो जाएगा। जितना मिलना संस्पर्श अनुभूति उतना, खिलना उतना प्रगाढ़ मानव का। आपकी खिलावट भी होगी, आपकी हंसी भी, आपका मौन भी। कहते हैं ना, बाप रे, उसो की वाणी क्या था, उसो की वाणी में ब्रह्म तत्व था। एकदम जैसे जलेबी खाते हैं ना, किसी किसी जलेबी में रस नहीं रहता है, चीनी मीठा, और किसी किसी जलेब में बहुत डूबा रहता है, बहुत मीठा रहता है। उसी तरह उसो के वाणी में ब्रह्म, मैं कह सकता हूं, कोई कहे कि नहीं कहे, ओशो के चरणों में रहा हूं, आप लोग भी सुने, जादू है उनके वाणी में। तो वो जादू क्या है? प्रगाढ़ ब्रह्म है, प्रगाढ़ ब्रह्म है। उम्र की कोई बात नहीं है रूहानी, तुम छोटी हुई तो क्या हुआ, मजा तो आया, बॉडी सेंस खत्म तो हो गया। जो समाधि में तुम्हारी मम्मी जाती है, मामा जाते हैं, पापा जाते हैं, वो बुध हो गया। हंसते हंसते हम लोग देह शून्य हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? कहीं नहीं होते हैं, ब्रह्म में होते हैं, ब्रह्म में होते हैं, ब्रह्म हम में। कहा है ब्रह्म में, हम ब्रह्म में। ये मानव ने कौन बनाया इस शरीर को? ब्रह्म ने ही बनाया। तो क्यों नहीं कहें कि हम ब्रह्म में होते हैं, मानव ब्रह्म में होता है? उनकी ही कृपा से, उनकी ही कृपा से। अभी तक अहंकार क्षय हो गया होगा आप लोगों का, इसीलिए कह पाता हूं, इसीलिए 119
मैन मेड आ रहे हैं जा रहे हैं इसलिए वैज्ञानिकता इससे पहले हुआ था ना, अर्ध सत्य है, देता है मदद करता है लेकिन भाग जाता है। हद हो गया भाई, हम लोग मजे कर रहे हैं, ब्रह्म से मिलन हो रहा है और भाई साहब आते हैं और चले जाते हैं। बात सूक्ष्माति सूक्ष्म है, मिलन प्यारा। मिलन प्यारा है ना, कितने हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं सब आदमी। बात देखिए, केवल बिलाल जी नहीं हंस रहे, क्या बिलाल जी हंसिए आप अपने, हाँ बस 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 बस। अरे जी हंसना सहज चीज नहीं है, हंसना ब्रह्म प्रकट हो रहे हैं इतने आसानी से। देवोद गया जो समाधि में होता है, गौर कीजिए, समाधि सब जाने वाले हैं आप, अनेकों बार गए होंगे समाधि। कहां रहता है शरीर, कहां रहती है वासनाएं, कहां रहती है तरंगे, सब ब्रह्म अपने में ले लेते हैं, सब ब्रह्म हो जाते हैं, तरंग भी ब्रह्म। बात सूक्ष्माति सूक्ष्म है, मिलन प्यारा, हल्का खुलता मुस्कान है थोड़ा सा भी आप अकारण हंसते रहिएगा, अकारण, आप गौर करके देखिएगा, कोई कारण नहीं, तब और मजा आएगा। उसको थोड़ा प्रमोट कीजिए, अपने हंसी को, जो बरबस आपको पकड़ ले किसी के साथ। ओशो तो एक बार गए, एक आदमी मर गए थे वो बड़े प्यारे थे, वो टीचर थे, सब उनको भोले बाबा कहते थे। तो उनकी वाइफ बड़ी, वहां से उन स्कूल, ओशो के स्कूल से उन्होंने वर्णन किया है ओशो ने, तो जो स्कूल जाते थे, ओशो भी उस समय स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके घर से जो भी बगल से जाए वो कहे कि भोले बाबा ऐसे दिखा दे, भोले बाबा। अब सबके किसी को पता नहीं चले, धीरे धीरे वाइफ को पता लगा कि हमारे पति को कहता है भोले बाबा, सज्जन थे वो। उनकी हो गई मृत्यु। बगल में ओशो के घर के पड़ोसी थे, तो पिताजी ले गए कि चलो तुम्हारे भोले बाबा विदा हो गए, टीचर विदा हो गए। गए तो जो वाइफ हमेशा डांटती थी बच्चों को, भोले बाबा क्या कहता है, खदेड़ती थी, देखती कि बच्चे कहते थे और भाग जाते थे, भोले बाबा कहते थे और भाग जाते थे, और ऐसे बनाते थे मुद्रा और भाग जाते थे। अब वो वाइफ रो गई। अब समझिए, किसी का पति विदा हो जाए कितनी दुख की बात है, तो कोई भी रोएगा। तो रो रही थी बेचारी, बेजार रो रही थी। गए ये लोग शिष्टाचार बस जिज्ञासा करने जाते हैं लोग, तो वो भी छाती पीटी रखे थे, हाय मेरे भोले बाबा, हाय मेरे भोले बाबा तो उसों को हंसी फूट गई, जो अब हम लोग चिढ़ाते थे तो ये डांटती थी, और अभी अपने हाय भोले बाबा कर रही है। तो देखिए वो बरबस ब्रह्म पकड़ लिया हाय भोले बाबा, उसो भी हंस पड़े। अब क्या था, उनके पिताजी बहुत बिगड़ गए, ये आप लोग सुने होंगे, तुम कैसे हो, कहीं ले जाने लायक नहीं हो तुम, बताओ मास्टर साहब मर गए हैं, उनकी पत्नी रो रही है और तुम हंस रहा है, अब तुमको कहीं नहीं ले जाएंगे और वो हंसे जा रहे, मुंह बंद कर रहे। क्या हुआ, ब्रह्म मिलन हुआ, कोई नहीं रोक सकता है, इसने नहीं रोकिए। आपसे जो ये घटना होती है, मानव से होती है ये घटना, केवल मानव हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, ठहाका लग सकता है, लोटपोट हो सकता है। किसी पालतू कुत्ते को, बिल्ली को देखें, बड़ा बिल्ली को, कुत्ते को गोद में रखते हैं, रूहानी हंसते हुए देखी मिली कभी अपनी डॉगी से? नहीं हंस सकता है, उसको परमात्मा ने बख्शा ही नहीं है, फैकल्टी है, आयाम दिया ही नहीं। हम लोग बरबस मृतक के सामने भी ओशो जैसे आदमी नहीं रोक पाए। तो ये क्यों? चूंकि ब्रह्म के साथ एक हो गया और प्रगाढ़ हो गया। छोटी छोटी बातें हम नहीं कहेंगे पकड़ हो गया, ब्रह्म आपको ले लिए अपने में, आप डूब गए ब्रह्म में, एक हो गए, कोई भेद नहीं रहा। शरीर के का भी भेद गया। अभी देखते हैं बार बार बॉडी सेंस नहीं हो रहा होगा, देह बुद्धि आपको नहीं पकड़ रही होगी, गया ब्रह्म में हम लोग। क्या बात है। तब आगे चलते हैं। शांति, स्थिरता, निर्विचार मुस्कान से क्या क्या हुआ? शांत हो गए, निर्विचार हो गए और स्थिर हो गए, अचल। ब्रह्म का एक बहुत आगे जाएंगे परम पद में, तब पता लगेगा, कहा जाएगा कि अचल ब्रह्म है आप, रूबी की हुई है, अचल ब्रह्म। तो कुछ होता है नहीं उस ब्रह्म में, वो अस्थिर है, ये अनुभव होगा आपको। और वो क्या है? महिमा मुख की ब्रह्म का केंद्र है।
ब्रह्म अनंत आकाश आता मुख से, सुनिए सब, ब्रह्म अनंत आकाश आता मुख से, है फैलता जुड़ जाता पुनः अनंत आकाश से। यही आप भरोसा रखिए, उनके चरणों में रहिए कि हैं ही वो। जैसे खुली आंखों से भी देहबोध खत्म, समाधि में ब्रह्म इतना आ गए, इतना डूब गए, हमको अपने में डुबा लिए, शरीर को ही खत्म। अनुभव विस्तार, अनंत से एक हो जाना, अनुभव यही होगा कि एक हो जाइएगा। समाधि गमन आसान है हो जाता, मुख खुलते ठहराव के साथ। मुख खोले रहिए और ठहर जाइए नाथ प्रभु के शरण में रहते हुए। प्रयासहीन बंद आंखों से समाधि गमन, और फिर एक बार खोल लिए, ठाका लगा लिए, तो फिर प्रयासहीन हो जाइए, एफर्टलेस। मुंह खुला हुआ, ब्रह्म से जुड़े हुए, नाथ प्रभु के शरण में है ही, उसका कोई नहीं। तो कृपा एक बार आ गई थी, वो छोड़ते नहीं, वही नहीं छोड़ते हैं। मानव कितना भी जोर लगाए, वो प्रभु नहीं छोड़ते हैं। खुले मुख से अनुभव अद्भुत, कितना अनुभव हुआ, आनंद भरा अनंत विस्तार देह के पार। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट में कह दें, फिर हम लोग 7 तारीख को मिलते हैं। और एक अद्भुत, इस बीच में प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, तो मजा आएगा। तो मजा के लिए कैसे रूहानी बोली कि मजा आ गया। तो एक बार हंसते हुए फिर से हम लोग जुड़ते रहें और विदा ले लें। सब लोग घर में अभ्यास करेंगे, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, न उम्र का भेद है। परमात्मा इतना ज्यादा है और ये सब इटर्नल है, शाश्वत है, सब जगह है, सबके लिए है, कोई भेदभाव नहीं। जो समाधि में अनुभव होता था वो खुले आंखों में हो रहा है आपको, ब्रह्म की कृपा से और आपके श्रद्धा से, अहोभाव से, सदगुरु के, समर्थ गुरु के कृपा से। तो ठीक है, तब कुछ कहना चाहे तो कहिए, या नहीं तो फिर हम लोग चलिए एक बार हम लोग सदगुरु से आशीष ले लें और विदा हो जाते हैं। साथ साथ हम लोग ओम समर्थ गुरुवे नमः कहेंगे और विदा हो जाएंगे। बीच में ही कट जाएगा तो कट जाएगा। जय हो। ओम साथ साथ ओम समर्थ गुरुवे नमः। धीरे धीरे उठ जाए। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी मजा आया, हमको भी। ब्रह्म के शरण में गए, ब्रह्म की कृपा बरसी। ठीक है, जय हो, जय हो।